आज हम बात करने आए हैं टैरो कार्ड्स की। अब टैरो कार्ड्स कब से हैं? ये कोई मतलब ऐसा कुछ लिखा हुआ, क्योंकि जब हम लोगों ने एक सर्च की, ये सारी चीजें किस पर आती हैं? रिसर्च पर आती हैं। जैसे कि आज अगर मेरे घर वालों के इतिहास के बारे में जाना जाएगा, मुझे नहीं पता कि मेरे बहुत दादाओं के दादाओं के दादाओं का दादाओं का क्या नाम था, लेकिन अगर कोई रिसर्च करने बैठेगा तो कहीं तक कहीं जाएगा, कहीं पहुंचेगा, कहीं कुछ बुक्स मिलेंगे, फिर और उसके आगे जाएगा तो रिसर्च होगी, तो जाकर के उसको शायद वो चीजें मिल जाए। ऐसे ही टैरो कार्ड्स के साथ में भी यही है। ये है एक्चुअली ज्योतिष का ही एक पार्ट है। तो ज्योतिष का पार्ट है। अब ज्योतिष जो है ये तो हमारे यहाँ की देन है, इंडिया की ही देन है। ये जो चलते थे ये कहाँ से चलते थे? अगर इसका इतिहास हम देखने जाएं तो ये इतिहास जो है ये आज का या 15-20 साल पुराना नहीं है। अच्छा, ये चीज आप लोग नोट करते जाना, इसका मैं स्टडी मटेरियल कोई नहीं दे पाऊंगी। ये चीजें आपको नोट करने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने पास में पीपीटी वगैरह इसकी नहीं बनवा पाई हूँ। जो चीजें मेरे पास अवेलेबल हो पाएंगी मैं उतना दूंगी, पर अगर आप लोग नोट करते जाएंगे तो आपके लिए और ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है? तो इसकी जो अगर हम इतिहास बोलें, ये पहले खेलने के तौर पे या आपस में लोग एक दूसरे की थोड़ी बहुत चीजें की चल मैं तेरा देखता हूँ कैसे है, तो ये इजिप्त देश में वहां पर इस चीज को ज्यादा वो किया जाता है। वहां पर ये पाया गया कि ये वहां की देन है, इजिप्त की। एंड चाइना में भी इसका माना गया है कि ये चाइना में भी इसको बहुत ज्यादा यूज किया गया। तो 15th सेंचुरी में रिसर्च के अकॉर्डिंग निकला है कि 15th सेंचुरी में इसकी खोज पाई गई है और 15th सेंचुरी से ये बनाए गए, पाए गए। तब से इसके बारे में लोग जानते हैं। ठीक है? इसको ज्यादा वैल्यू कब मिली, ज्यादा इसके बारे में जाना कब, और इसको ज्योतिष के साथ में कनेक्टेड कब किया गया? इसको ज्योतिष से कनेक्टेड किया गया 17th सेंचुरी में, जब ये इंडिया में आया। तो इसको इसके ऊपर और रिसर्च किए गए। जब रिसर्च किए गए तो ये पाया गया कि इसमें इसको एक डिवाइन पावर के साथ में कनेक्ट पाया गया। तो इसलिए इंडिया में जब ये आया तो इसको बोला गया डिवाइनेशन टूल, यानी कि ये डिवाइन के साथ कनेक्टेड है। तो डिवाइनेशन टूल यानी कि ईश्वर की दी हुई कोई ऐसी सहायता, एक ऐसी शक्ति जिसके साथ हम डिवाइन से कनेक्ट हो सकते हैं। 20 रुपीज ले जा रहे हैं। ठीक है? अब यहाँ पर जब इसको, क्योंकि हमारे यहाँ तो आपको पता है ज्योतिष के जो शुरुआत हुई वो हमारे यहाँ से हुई, इंडिया से ही हुई। सभी को पता है ज्योतिष की शुरुआत इंडिया से हुई है। अब ज्योतिष क्या है अगर हम देखें, ज्योतिष का अगर हम सीधे सीधे देखें, बहुत सारे लोग कहते हैं ज्योतिष मतलब ऐसे ही है, पाखंड है, कुछ नहीं होता। पर ज्योतिष को अगर हम डिवाइड करें तो बनता है ज्योति, यानी ज्योत, और साथ में ईश्वर के साथ लगाई हुई लौ, यानी जो डायरेक्ट ईश्वर के साथ कनेक्टेड हो रही है, वो ज्योतिष है। ज्योतिष ऐसे ही नहीं है, कहीं से यूं ही रैंडमली किसी ने नहीं बना दिया गया है। डिवाइन पावर के साथ ही हमें, जब हम किसी डिवाइन पावर के साथ कनेक्ट होते हैं, जब हम इतने स्पिरिचुअल हो जाते हैं कि वहां पर हमें एक योग के साथ साथ ज्ञान की भी प्राप्ति होने लगती है। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो हम ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। तो वो ज्योत जिसके थ्रू आप ईश तक पहुंच रहे हैं, ईश्वर तक पहुंच रहे हैं, वो है ज्योतिष। इसीलिए लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं ये जानने के लिए कि हाँ, आप हमें गाइड करें
कि ईश्वर हमसे क्या करवाना चाहता है। एक्चुअल में ज्योतिष बना ही इसलिए था कि आप जाएं और ईश्वर के बंदे से, यानी जिन्होंने साधना की है, वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से या अपनी उस डिवाइन कनेक्टिविटी से आपको क्या कर्म करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए इसके बारे में सचेत करें, ना कि इस बारे में कि ये होगा तेरे साथ। ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये होगा आपके साथ, क्योंकि आपके आज के कर्म के आधार पर आपका आगे का कर्म निर्धारित है। आपके 3 तरीके के कर्म हैं। एक कर्म जो प्रारब्ध है, यानी कि आपका जो पहले से आपके साथ जुड़ा हुआ आ रहा था। एक कर्म जो आप कर रहे हैं। वो होता है क्रियामान। क्रियामान कर्म, एक प्रारब्ध आ गया, एक क्रियामान कर्म आ गया और एक संचित आ गया। इन चीजों को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आपकी खुद की भी जो जीने की तरीका है, जीवन स्टाइल है, जो जीवन में आपके में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको समझने में और उनसे डील करने में आपको बहुत हेल्प करने वाला है, आप दोनों को ही। तो प्रारब्ध वो है जो पहले से चल के, मुझे नहीं पता, शायद मैंने कुछ सोचा, कुछ कर्म पहले अपने कुछ गलत कर दिए, पास्ट में कर दिए या पुराने जन्म में कर दिए, जो भी कुछ हुआ वहां से जो मैं लेकर के अपने साथ प्रारब्ध में लेकर के आया हूं, वो तो प्रारब्ध हो गया, जिसको मैं बदल ही नहीं सकता। पास्ट को तो कोई नहीं बदल सकता ना, आप नहीं बदल सकते, मैं नहीं बदल सकती, किसी में भी इसकी पास्ट को बदलने की कैपेसिटी नहीं है। क्रियामान कर्म को बदलने की कैपेसिटी आपके अंदर है। आप क्या सोच रहे हो, कर्म किस तरह से होते हैं। कर्म सिर्फ वो नहीं है जो आपने किया है या आप जो हाथों के थ्रू करते हो। कर्म वो भी है जो आप सोच रहे हो, आपके थॉट। आपका पहले थॉट आता है, फिर उसमें से आप चूज करते हो कि कौन से थॉट के प्रोग्राम को आपको एक्टिव करना है। थॉट हमारे माइंड में बहुत सारे आते हैं, करोड़ों थॉट आते हैं जिनकी हमको जरूरत नहीं है। तो जब आप अपने सोच पर, अपने थॉट पर काम करना शुरू करते हो, तो आप लिमिटेड सोचना शुरू करते हो। तो इससे क्या हो गया, आपका जो क्रियामान कर्म है उसको आपने एक दिशा दे दी। ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ। मैं ये सोच रही हूँ, मेरा हस्बैंड किसी और औरत के साथ में अभी घूम रहा है। मेरा हस्बैंड मुझसे भी ज्यादा टाइम उस औरत के साथ स्पेंड करता है। मेरा हस्बैंड मुझसे भी ज्यादा किसी और औरत को वैल्यू कर रहा है। ये थॉट किसके हैं। तो अट्रैक्ट किसने किया, आपने। हो सकता है वो उससे बात करता हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो आपको वैल्यू नहीं करता। ये थॉट किसने क्रिएट किया, ये आपने क्रिएट किया। हो सकता है उसे उससे बात करना अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आपसे बात करना अच्छा नहीं लगता। तो ये थॉट किसने क्रिएट किया, आपने क्रिएट किया। हो सकता है वो उसके साथ ऑफिस में 7 या 8 घंटे बिताता है, लेकिन रात को सोता वो आप ही के पास है, 12 घंटे आपके साथ रहता है। लेकिन क्योंकि आपने ये थॉट क्रिएट किया कि मेरे से ज्यादा वो टाइम उसके साथ बिताता है, तो क्या हुआ, वो छुट्टी वाले दिन भी उसके साथ घूमने चला जाएगा। तो ये थॉट किसने क्रिएट किया, ये आपने क्रिएट किया। रश्मि, कैमरा ऑन कर लो यार, आवाज नहीं आ रही। वो ऑटोमेटिकली बंद हो जा रहा है मैम, नेटवर्क वीक है, बारिश वारिश बहुत ज्यादा है ना। अच्छा अच्छा। हम्म। तो इन चीजों को ना, एक्चुअली हमें ना क्या सोचना है। हम कहते हैं हमारे दिमाग पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है, पर एक्चुअल में दिमाग, ये सारे टूल्स, आप बॉडी की कोई भी चीज ले लो,
क्या आपके हाथ आप ना चलाओ तो चल सकते हैं? नहीं चल सकते। आपकी जुबान अगर आप ना चलाओ तो चल सकते हैं? नहीं चल सकते। तो भाई ये दिमाग क्यों चलने देते हो? इसको भी नहीं चलने देना है, इसको वही चलाना है जो आप चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में प्यार आए, तो आपको दिमाग को बोलना है लव, लव इन माई लाइफ, लव इन माई लाइफ, लव इन माई लाइफ, आई अट्रैक्ट लव, एवरी पर्सन लव्स मी। यार मैं जहां जाती हूँ वही लोग मुझे प्यार करने लगते हैं। यार मैं जहां बैठती हूँ वही इंसान मुझसे प्यार करने लगता है। यार मैं जहां जाती हूँ वहां पर ही लोग मेरे इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। मेरे से ही लोग चिपके रहते हैं, मुझे छोड़ने का मन ही नहीं करता किसी को। और मेरा हस्बैंड तो मुझसे इतना ज्यादा प्यार करता है कि मुझसे बात ना भी करे तो भी मैं ही उसके दिमाग में रहती हूँ। तो ये थॉट्स होने चाहिए। हमेशा ध्यान रखो, कोई भी थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में बिना आपके बुलाए नहीं आता। आपके घर में भी थर्ड पर्सन आपके बिना बुलाए नहीं आता। तो ये जो भी कुछ हो रहा होता है, ये आप ही की कहीं ना कहीं सोची हुई चीजें होती हैं। आपने इन्हें अट्रैक्ट किया होता है, और उसके बाद जब आप अट्रैक्ट कर लेते हो इन्हें, तो आप अपनी ही पास्ट की चीजों में फंस जाते हो, क्योंकि ये आप ही का अट्रैक्शन था। ये आप ही की बुलाई हुई आ बैल मुझे मार वाली एक चीज थी, जो अब आप अपने अट्रैक्ट कर लिए। तो इसको आप डिस्ट्रैक्ट भी अपनी सोच से ही कर पाओगे, क्योंकि उस समय इतना आपने इसको इतना डर के साथ सोचा था ना। डर हमेशा हावी हो जाता है इंसान पे, है ना? इतनी जल्दी खुशी हावी नहीं होती, लेकिन डर इतना हावी होता है कि यहाँ अंधेरे में जा नहीं सकता बच्चा, चाहे आप उसे कितना भी खुश कर दो उस समय। पर उस डर के सामने वो खुशी फीकी है। तो डर में की हुई चीजें जल्दी अफवाह होती है, हमेशा याद रखिएगा। इसलिए डरना ही नहीं है कभी लाइफ में। कभी लाइफ में जब अच्छा हो रहा है तो ये नहीं सोचना है कि यार ये चीज कहीं चली तो नहीं जाएगी मेरे हाथ से। चली जाएगी, वो तो चली जाए, तो हमें क्या करना है, फिर कुछ और अच्छा तो आएगा ही। ऐसा थोड़ी कि कुछ अच्छा नहीं आएगा। लेकिन गलत चीज अगर आपने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर ली है, तो उसको सॉरी बोलना शुरू कर दो। आई एम सॉरी। हो सकता है मैंने अपने थॉट में ये चीजें क्रिएट की, हो सकता है ये मेरा ही क्रिएशन था, पर मैं अब इसके लिए माफी मांगती हूँ। डियर यूनिवर्स, मैंने जो भी गलत चीजें सोची है अपनी लाइफ में, मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। अब मेरी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है। जो भी मेरी गलत चीजें थी मैं उन्हें एडमिट कर रही हूँ। ये जो भी चीजें हो रही हैं ये मेरी वजह से हो रही है, ये मैं एडमिट कर रही हूँ। पर अब मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में प्यार वापस आए। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी अब मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ कि मेरी लाइफ में मेरा प्यार वापस आ रहा है। मेरा हस्बैंड मुझे ही प्यार करता है, मेरे अलावा और किसी को देखना उसे पसंद नहीं है। वो सिर्फ मुझसे ही बात करना पसंद करता है। आप धीरे धीरे इन चीजों को करोगे तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने। शुरू शुरू में ये चीजें आपको झूठी लगेंगी, लेकिन झूठा तो वो भी था जब आपने सोचा था, क्योंकि उस समय कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में नहीं था। लेकिन आपने ये सोच लिया कि यार कहीं मेरा पति किसी और औरत की तरफ तो नहीं है। तो क्या हुआ? आपने झूठ सोचा पर वो सच हो गया। तो जो झूठ है, अब उस झूठ को सोचना है जो सच नहीं है, लेकिन वो आपके फायदे का है। तो फायदे वाली चीजें सोचिए, अपने बारे में सोचिए। सेल्फिश हो जाएगी, थोड़ी सी सेल्फिश हो जाओगे, सारी चीजें सही हो जाएंगी। ठीक है। तो ये हम बात कर रहे थे, ये यहाँ से ही बातें शुरू हुई है कि हमारा प्रारब्ध, हमारा कर्म, हमारे कर्म में हमारी जो चीजें जुड़ी हुई हैं, हमारी सोच, हमारा बोल, हमारी एक्टिविटी, ये सारी चीजें हमारी, यानी क्रिया मानकर। ये क्या है? क्रिया मानकर जो हम बोल रहे हैं, जो मैं अभी बोल रही हूँ, ये क्या है? मेरा क्रिया मानकर। मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ, कल को मेरे इस क्रिया मान कर्म को आप चार लोगों में बताएंगे कि सोमिका मैम ने मुझे ऐसा पढ़ाया। ये मुझे नहीं पता मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, लेकिन आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप चार लोगों में बताओगे कि यार वहां जाकर के सिर्फ एजुकेशन नहीं मिलती, हमें जीने का तरीका भी मिलता है। अगर आपको अच्छा लगेगा, या आप बोलोगे यार सोमिका मैम ने ऐसा बताया कि बस जितना मतलब जो हम सीखने गए थे उससे भी अलग बताया, उससे भी बहुत सारी चीजें हमें अलग मिली। तो ये मेरा क्रियामान चल रहा है, जो कि अब आप लोगों के थ्रू और लोगों में जाए। मेरी एक्टिविटी है, ये मेरी एक पूरी एक्टिविटी चल रही है। तो ये है मेरा क्रियामान, जिससे मैं अपना आने वाला आगा सही करूंगी। कैसे सही करूंगी? कहीं पर आपने कभी हुआ, कभी आपने बात की किसी से,
तो किसी को पता चलेगा कि एक टीचर मैं भी हूँ इस फील्ड में, तो उन लोगों को शायद वहां से फिर मुझे 5 या 10 लोग और आ जाएंगे, है ना। तो ये मेरा क्रियामान कर्म। तो याद रखिए, क्रियामान कर्म में आपकी सोच आएगी, आपका बोलना आएगा, आप जो भी बोलते हैं। क्या हुआ? हम्म। आप मुंह से निकाला हुआ एक एक शब्द, जैसे इसीलिए हम कहते हैं कि आप शब्द नहीं बोलने चाहिए, गाली नहीं निकालनी चाहिए मुंह में से। उससे भी क्या होता है, उससे हमने अपना ऑरा डैमेज कर लेते हैं। कोई भी नेगेटिव चीज जो भी आपके पास आती है, उससे आप कहीं ना कहीं डैमेज होते ही हो। तो हम उससे अपना ऑरा डैमेज कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपको कोई गंदी सब्जी मिल जाती है, कुछ खराब खाना मिल जाता है, तो आप उसको नहीं खाएंगे, लेकिन फिर भी आपका मन खराब हो जाएगा। तो क्या होगा, आपका ऑरा खराब हो जाएगा, है ना। आपके दिमाग में एक बार को तो खराब चीज आ गई, कोई खराब स्मेल आ जाती है आपको, तो क्या होगा, आपका ऑरा उस टाइम के लिए खराब हो। बट आपने उसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उस सब्जी को हटा दिया और फेंक दिया, तो वो ज्यादा टाइम तक आपके लिए इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर उसकी स्मेल आपके ऊपर चढ़ी ही रहेगी, तो खराब हो जाएगा ऑरा। तो इसी तरह से हमारे कर्म हमारे साथ में चलते हैं, जो हमारे ऑरा को प्रोटेक्ट करते हैं, जो हमारी सोच को प्रोटेक्ट करते हैं, जो हमारे क्रियामान कर्मों को बनाते हैं। अब तीसरा आता है संचित। संचित में क्या आ जाएगा, आपके जो भी अच्छे या बुरे कर्म होंगे, उन कर्मों के आधार पर आपको रिजल्ट मिलने हैं कुछ, जो आपने संचय किए हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक कर्म अच्छा किया और दूसरा कर्म बुरा किया तो आपका बैलेंस हो गया, कभी नहीं होता। क्योंकि बैलेंस जैसी कोई चीज यहाँ पर कर्मों में नहीं है। इस हाथ से करोगे इस हाथ में आएगा, इस हाथ से करोगे इस हाथ में आएगा। अब अच्छे का अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म का बुरा फल मिलेगा। दोनों ही कर्मों के रिजल्ट जिस जिस दशा में लिखे हुए होंगे, जब जैसी दशा आएगी, जब उस कर्म का फल आपको मिल रहा होगा, आपको वो मिल जाएगा। तो इस तरह से हम समझते हैं कि अच्छा कर्म और बुरा कर्म, ये दोनों आपस में अलग अलग चीजें हैं, ये बैलेंस नहीं होते हैं। बैलेंस कैसे होगा कि हाँ भैया तूने कुछ सुख देखे तो कुछ दुख भी देख ले, क्योंकि दोनों हैं तो तुम्हारे ही, ये उसको आप ऐसे बैलेंस मान सकते हो। पर आप ये सोचो कि यार अच्छा भी हुआ है और बुरा भी हुआ है तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे, तो मुझे बुरे कर्म का फल नहीं मिलेगा। भाई फल तो मिलेगा, वो आप कहीं नहीं लेके जा सकते। आप जो सोचोगे उसका भी फल मिलेगा, आप जो बोलोगे उसका भी फल मिलेगा, और आप जो करोगे उसका भी फल मिलेगा। ठीक है। तो हमारा प्रारब्ध आ गया, हमारा क्रियामान कर्म हो गया, और हमारा संचय। अब हम कहते हैं कि अगर हम टैरोट को कहें कि टैरो वर्क कैसे करते हैं। हिस्ट्री हमने समझ ली कहाँ से आया है, इजिप्ट में भी था, उसके बाद हमारे भारत में आया 17th सेंचुरी में। 17th सेंचुरी में हमारे यहाँ के जो ज्ञानी मुनि लोग थे, उन्होंने इसके बारे में समझा, इसको डिवाइन पावर के साथ में कनेक्ट पाया, और इसको एक डिविनेशन टूल के बारे से मतलब नाम मिला। ये गूगल में आप सर्च करोगे तो वहां पर ये मिलेगा आपको कि इसको ये नाम दिया गया है हमारे। अब हम आते हैं कि टैरो कार्ड जो है वो वर्क कैसे करते हैं। तो टैरो कार्ड में अगर मैं कहूँ तो टैरो कार्ड में शकुन शास्त्र हम सबने, मतलब आपने शायद ना सुना हो, एक हमारे यहाँ शकुन शास्त्र भी है हमारी ज्योतिष में, जिसको जोड़ा गया है नेचर के साथ में, जिसमें है शुभ और अशुभ वाली चीजें भी हैं बहुत सारी। तो शकुन शास्त्र से इसको कनेक्ट किया गया। अब शकुन शास्त्र से ही अगर इसको हम लगाएं तो इसमें कुछ अच्छी एक्टिविटीज भी हैं और कुछ बुरे भी हैं फल, कि जहां पर आपको बुरा फल मिलेगा। जैसे कि पहले के ऋषि मुनि
के पास आप जाओ तो उनको कोई आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं मांगने की जरूरत होती थी। उन्हें आपसे आपका जन्म स्थान भी नहीं पूछते थे। आप उनके पास गए, आपने कोई क्वेश्चन किया है और उन्होंने नेचर देखा, वो अपने आप को किससे कनेक्ट करते थे? भाई पहाड़ों पर, पर्वतों पर, जंगलों में जाकर के जो एक तपस्या करने का जो रीजन था ना, वो ये था कि ये सारी जो सृष्टि है ये प्रकृति से ही निकली है। तो अपने आप को आप प्रकृति से जितना कनेक्ट करेंगे, आप उतना ही ज्यादा अपनी डेविएशन पावर को बढ़ाएंगे, आप उतना ही ज्यादा अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाएंगे। तो वो नेचर के साथ खुद को कनेक्ट करते थे, और शुभ और अशुभ जो संकेत उस समय उन्हें नेचर से मिलते थे, उसके बिहाफ पर वो आपके आने वाले समय के बारे में बताते थे। और उसमें वो ये नहीं बताते थे कि ये तेरे साथ हो जाएगा, तब भी ये ही बताया जाता था कि आप इस चीज से बच के रहें, या इस चीज को ना करें, या आपको आपकी आगे की लाइफ ऐसे चलानी है ताकि आपका आने वाला जो क्रियामान आप जो करने वाले हो वो इस तरह से जाए और आप संचय कर पाए अपनी चीजें। तो शकुन शास्त्र इसी को कहा गया है एस्ट्रोलॉजी में। अब हम, जैसे कि पहले कैट दिखती थी, बिल्ली दिखती थी, उसको बुरा माना गया कि अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं और हमें बिल्ली दिख जाती है तो बिल्ली का दिखना क्या माना जाएगा? बुरा माना जाएगा, खराब माना जाएगा कि यार बिल्ली दिख गई अभी मत जाओ। बट अब आजकल नहीं मानते हैं लोग। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि वो नेचर के साथ कनेक्टेड नहीं है। नेचर के साथ कनेक्टेड होंगे तो नेचर की अच्छी और बुरी चीजों पर विश्वास करेंगे। अभी तो चार दीवारों में ही हम क्या रहे, तो बाहर निकलेंगे तो कोई ना कोई कुत्ता बिल्ली दिखेगा ही, क्योंकि हम नेचर कनेक्ट ही तभी हो रहे हैं। बाकी टाइम तो हम घर में ही घुसे हुए हैं। अब जैसे गांव में होते हैं लोग, गांव में ज्यादातर लोगों का खुला आंगन होता है तो नेचर से ही कनेक्टेड होते हैं। उनकी आप देखो, हमारे यहाँ की तरह लाइट्स नहीं जलती हैं, वो विटामिन डी उनको मिल रहा होता है, पर हमको विटामिन डी की गोलियां खानी पड़ेंगी, विटामिन सी की गोलियां खानी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि हम तो लाइट्स ले रहे हैं घर में बैठे, जिसका हमारे फेस पर भी बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ता है। जिसकी रेजेस आती हैं आपके फेस पर तो आपको पिगमेंटेशन की शिकायत हो जाती है। तो इस तरह से दोष का मतलब दोष और अच्छा, ये चीजें हमारे शकुन शास्त्र से रिलेटेड थी। अब हम आते हैं कि टैरो कार्ड को अगर हम सीखेंगे, जानेंगे, तो हाउ डज टैरो कार्ड वर्क। अब टैरो कार्ड में अगर हम देखें 78 कार्ड्स होते हैं, ये लिखना तुम लोग। टैरो कार्ड में टोटल 78 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। एक सेकेंड। बहुत देर हो गई लैपटॉप चलते हुए, तो मेरा कर्सर काम नहीं कर रहा।
हम्म। दिखाई दे रही है स्क्रीन? तो यहाँ पर आप देखो, टैरो कार्ड में टोटल आपके 78 कार्ड्स होते हैं। मेजर अरकाना दो भागों में डिवाइडेड होते हैं, मेजर अरकाना और माइनर अरकाना। आर्काना शब्द का मतलब होता है कि बहुवचन, जिसका अर्थ है बहुत ही गहरा रहस्य। यानी कि मेजर अरकाना जो होंगे पत्ते, उनका जो मीनिंग होगा वो ऐसा होगा कि वो आपकी लॉन्ग लाइफ पर पड़ेगा। यानी उनके मीनिंग का आप हम दे सकते हैं 1 साल तक प्रभाव पड़ सकता है आपके ऊपर। उनका अगर कोई आंसर आता है तो ऐसा है कि वो हाँ है तो हाँ है, ना है तो ना है, उसको हम नहीं हटा सकते। मेजर आर्काना मतलब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसका की प्रभाव बहुत गहरा होने वाला है। इस तरह टैरो के जो कार्ड्स होंगे उन रहस्यों को जो ब्रह्मांड के अंदर छिपे हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। इतना तो हिंदी में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये समझ लो कि मेजर आर्काना के जो कार्ड्स होंगे उनका मीनिंग हम कभी भी नहीं बदल सकते। मेजर आर्काना में 22 कार्ड्स होंगे, टोटल 22, 0 से लेकर के 21 तक होते हैं। जीरो से लेकर के पहला कार्ड 0 का होता है, यहाँ पर हम 0 से चलते हैं। तो पहला कार्ड 0 का, ठीक है। फर्स्ट कार्ड 0 से लेकर के 22, और उसके बाद आते हैं द माइनर आर्काना। ये होते हैं टोटल आपके 56, जो कि वॉन्ड्स होते हैं। 4 सूट्स में ये बटे हुए होते हैं सारे ही। 56 जो माइनर अरकाना है, ये आपके 4 सूट्स में बटे हुए कार्ड्स होंगे। एक मिनट। स्क्रीन शो हो रही है ये एक्सेल? नहीं हो रही?
और मेरा ना कर्सर ठीक से काम नहीं कर रहा। देखो, आप हो रही है? हाँ हो गई। हाँ हो रही है। ये मैंने बनाई है अपनी एक्सेल शीट, इसमें थोड़ा मेरे को ज्यादा इजी हो जाता है। तो ये 4 सूट्स में बटे होते हैं। पहला होता है आपका स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स यानी कि तलवारें। ये दूसरा क्या आ होता रहा है, है अंदर? क्या हुआ, नहीं आ रहा नहीं नहीं, कुछ और सेटिंग आ रहा है। कुछ और है। अभी? ठीक हुआ? माइक्रोफोन है। एक सेटिंग और दिख रहा है। नहीं। आज बहुत परेशान हो रहा है। आज ये बहुत परेशान कर रहा है मुझे। चलो या लिख, माइनर रखकर। Coins। आ गया, क्या आया? माइनर रखा ना। वो तो तुम्हें पीडीएफ आया होगा, मेरे को ये शो करना है, एक्सेल शीट शो करना है, वो नहीं हो रहा। ऐसा है। हम्म। अभी तक जितना बताया उतना समझ में आया ना? मैं फास्ट तो नहीं जा रही ना? नहीं नहीं, नहीं। बराबर। हुआ शेयर हाँ हो गया। एक्सेल शीट? ठीक है। अभी यहाँ देखो, टैरो में मैंने नीचे लिखा है स्वार्ड्स। तो पहला स्वार्ड्स में स्वार्ड्स होगा, दूसरा वॉन्ड्स होगा, और तीसरा कप होगा, और चौथा होगा पेंटिकल्स। स्वार्ड्स यानी कि तलवार। तलवार का जो कनेक्शन बताया गया वो बताया गया थॉट से, क्योंकि सबसे ज्यादा तेज कौन चलता है? हमारा दिमाग। तो तलवारों के साथ में आप यहाँ पर लिख लेंगे, किसके साथ में है इसका? थॉट्स। और इसका एयर एलिमेंट क्या होगा? एयर। एक्सेल शीट में यहाँ लिखा भी हुआ है, हम्म। ठीक है? ये चीजें आप लिख लेना अपने पास। तो ठीक स्वार्ड्स के साथ में सीजन कौन सा आता है? स्प्रिंग, जो पतझड़ टाइप का एक हम मानेंगे, क्योंकि कल को कोई आपसे पूछेगा जब आप रीडिंग कर रहे होगे कि ये वाले इसका कौन सा टाइम है, तो आप इसको समझ सकते हो। स्वार्ड्स का जो मैं टाइम लेके चलती हूँ वो मैं समझ के चलती हूँ घंटे और दिन। इसका एलिमेंट्स रहेगा एयर, हवा। हवा यानी कि थॉट्स, ठीक है? तो अगर कोई चीज कहीं का कोई पूछता है कि किस जोन में है, तो एयर का जोन कौन सा होता है वो आप बता सकते हो, ठीक है? ऐसे ही अब हम आते हैं वॉन्ड्स पर। तो वॉन्ड्स का अगर कोई कहता है तो फॉल, ठीक है? वॉन्ड्स यानी कि लकड़ी। लकड़ी किसको बताती है? लकड़ी आपके जीवन में होने वाले कार्यों को और एक्टिविटीज को बताती है। तो इसका जो कनेक्शन होता है वो किससे होता है? एक्शन से। एक्शन यानी कि कुछ भी काम करने वाला, जैसे कि हमारी जॉब हो सकती है, हमारा बिजनेस हो सकता है, लाइफ में आने वाली कोई भी नई एक्टिविटी, कुछ ग्रोथ वाली चीज, तो वो क्या हो गया? वॉन्ट्स, है ना? सबसे पहले क्या करते हो आप? सोचते हो, सोचने के बाद एक्शन लेते हो, एक्शन लेने के बाद जब हम किसी चीज में आ जाते हैं, कोई एक्टिविटी करने लगते हैं, तो उसके साथ हम जुड़ते हैं, हमारी फिर भावनाएं जुड़ती हैं। तो वहां पर कप्स के साथ में आप यहाँ क्या लिख देंगे? इमोशंस। इसका क्या है ट्रेट? इमोशंस, ठीक है?
कप्स का जो सिंबल हम समझेंगे वो क्या है, इमोशंस। इसके बाद ये चौथा जो आएगा वो क्या है, पेंटिकल। पेंटिकल यानी कि पैसा। अब इसको आप अपनी निजी लाइफ से जोड़ करके कनेक्ट करके देखो, समझ रहे हो ना रिंकू? कुछ टफ तो नहीं लग रहा ना? नहीं नहीं नहीं। समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम अपनी निजी लाइफ से देखें तो पहले हम क्या करते हैं, किसी चीज के बारे में हम सोचते हैं, एक प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने के बाद में हम रिसर्च करते हैं उसके ऊपर, प्लान को एक्टिव करते हैं कि अब हम इसके बारे में हमने सोच लिया, अब हम इसके बारे में रिसर्च करेंगे कि हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो क्या हो गया, हमारा एक्शन हुआ। एक्शन लेने के बाद अभी शो हो रही है स्क्रीन? अब इसमें कुछ गई। आज बहुत नहीं। प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मेरे साथ में से। अब हो रही है? नो। नहीं हो। चलो कोई बात नहीं, अभी आपने देख तो लिया ही ना, हम चलते हैं ऐसे, ठीक है। एक्शंस के बाद में हमारा, यानी कि वांट्स के बाद में हम क्या जाएंगे। यार इसकी बैटरी डाउन हो रही है क्या? ये फॉल सीजन में फॉल का क्या था मतलब मैम? फॉल आता है ना जब बिल्कुल सब कुछ झड़ने लग जाता है। अच्छा, मॉनसून क्या? हाँ नहीं, पतझड़ पतझड़ है ना। हाँ पतझड़। पतझड़, हाँ। अच्छा। बसंत, ऐसा कुछ गर्मी के टाइम पे है ना, होता है ऐसा कुछ। एक बसंत के बाद आता है ना जब बिल्कुल ही जो मॉनसून। मतलब हाँ हाँ पूरे हाँ। पेड़ पौधे के पत्ते झड़ जाते हैं, है पतझड़, ना। हाँ हम्म। जी। अब इसके बाद फिर हमारा, जब हम मतलब हमने एक प्लान किया, यानी कि हमारे पास क्या था उस समय, स्वॉट्स, हम सोच रहे थे। स्वॉट्स के बाद आपकी लाइफ में क्या एंटर होता है, वॉन्ट्स। वॉन्ट्स एक और चीज को दिखाता है, किसको दिखाता है, एनर्जी को, ऊर्जा को। क्योंकि वॉन्ट्स क्या है, अग्नि है। अग्नि क्या है, मार्स का तत्व है। मार्स क्या है, आपके अंदर ताकत देती है, जैसा कि अभी हम पढ़ा रहे थे सिग्नेचर में भी रिंकू, है ना। हाँ तो हाँ। मार्स क्या है, ताकत देती है। और अग्नि क्या है, आपको एक ऊर्जा देती है ना। या एक मिनट, मैं हम्म। इसकी बहुत सारी चीजें ना अपने आप खुलती जा रही है, कुछ चीजें बंद कर दे रहा हूँ, तब शायद ये जाकर के परेशानी कम देगा मुझे। हम्म, ठीक है। अब हमारे पास में हमने तीन चीजें समझ ली। सबसे पहला हमने समझ लिया हमारा स्वार्ट्स, फिर उसके बाद हमने समझ लिया वॉन्ट्स। यानी वॉन्ट्स के साथ में क्या आता है, आपकी एनर्जी भी आती है। अच्छा, और तलवार कहाँ कहाँ यूज की जा सकती है, लड़ाई झगड़े में भी यूज की जाती है ना। जब आप कोई युद्ध पर जाते हो तो आप यूज करते हो उसे। अच्छा, 6:30 बजे हम इसको बंद कर देंगे क्लास को। कल कल से 11 बजे ना। कल मॉर्निंग में 11 बजे से करेंगे हम। इसके बाद में लड़ाई झगड़े में यूज होती है, दिमाग के लिए यूज होती है। तो यहाँ पर यानी कि हमारा बहुत सारी चीजें नेगेटिव भी होती है जो स्वार्ट्स में है। तो स्वार्ट्स में काफी सारे पत्ते आपको नेगेटिव भी मिलेंगे। फिर हम आते हैं क्रिया पर, यानी कि एक्शंस पर, वॉन्ट्स पर। तो वॉन्ट्स क्या है, अग्नि भी दिखाती है, आपके अंदर की ऊर्जा दिखाती है, आपके अंदर करने की कुछ चाहत है इसको दिखाती है। तो वहां पर हम वॉन्ट्स के साथ एक्शंस को जोड़ते हैं। उसके बाद आ जाता है कप्स। थर्ड क्या आ गया, कप्स। तो कप्स आपको दिखाता है कि आपके अंदर आपने किसी काम को करना जब शुरू किया तो हमारी उसके साथ भावनाएं भी जुड़ जाती है ना। जैसे हम खाना ही बना रहे होते हैं तो हम खाने के साथ में अपने मन को लगा लेते हैं बना। हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारा मन उस चीज के साथ लगता है, तभी हम उस काम को कर पाते हैं। तो क्या हुआ, अब कप्स आ गया, यानी कि हमारी भावनाएं उसके साथ अटैच होने लगती। उसके बाद आता है पेंटिकल। अब अगर हम देखें, अगर हमने कोई काम किया, मान लीजिए अगर हम खाना ही बना रहे हैं, तो एक तरीके से पेंटिकल का अगर हम वहां पर देखें तो क्या होगा, कोई बंदा खुश हो जाएगा। आपने खाने का कोई काम शुरू किया
जैसे अगर हम इसको ऐसे देखें कि आपने कोई प्रोजेक्ट अपना शुरू किया, प्रोजेक्ट शुरू किया, प्लान बनाया, प्लान बनाने के साथ में आपने प्लान बनाने के साथ ही आपने क्या किया, एक्शन से जुड़ गए, एक्शन के बाद में उसका रिजल्ट आया, अपनी भावनाएं जुड़ गई, भावनाएं जुड़ने के बाद आपका प्रोडक्ट एक रेडी हो गया, अब सेल होने के लिए तैयार है, वो मार्केट में आने के लिए तैयार है। अब क्या मिलेगा, पैसा। उसका रिजल्ट किस में आना है, मनी में। आपने भाई टैरो कार्ड की प्लानिंग करी, आपके दिमाग में टैरो कार्ड आया, टैरो कार्ड के बारे में आपने सोचा, सोचने के बाद आपने एक्शन लिया कि रिसर्च की जाए कि कौन मुझे इसके बारे में अच्छा पढ़ा सकता है, या मुझे किसके साथ इसका कनेक्शन बनाना है, किसके साथ कनेक्ट होना है। तो ये बॉन्ड्स, आपने बॉन्ड्स को यूज किया वहां पर, बॉन्ड्स के साथ। अब आप इस आपने परचेज कर लिया और इसको पढ़ना शुरू किया, तो अब आप इसके साथ क्या हो रहे हो, अपने इमोशंस भी दे रहे हो ना इसको सीखने में। हम सिर्फ दिमाग से तो सीख नहीं सकते किसी चीज को जब तक हम अपने इमोशंस नहीं देंगे। तो अब आप इसमें इमोशंस भी डालने लग गए, क्या हुआ, आपका मेरे साथ एक कनेक्शन बनने लग गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, इमोशंस भी हैं साथ में। इमोशंस है, जैसे हम कहते हैं ना पढ़ाई, बच्चों के लिए भी, बच्चों से कहते हैं भाई मन लगाओ पढ़ने में, मन लगाओ। मन का मतलब अपने इमोशंस दो, हार्ट दो अपना। जब तक आप किसी चीज में मन नहीं लगाएंगे चीज नहीं आएगी। अब इमोशंस आपने यहाँ पर दे दिए। अब इमोशंस देने के बाद जब आपकी ये लर्निंग्स पूरी हो जाएंगी, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, पेंटिकल। क्योंकि फिर इसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करोगे, आप इससे पूछना शुरू करोगे कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं। आप इसके थ्रू कोई जॉब सर्च करोगे, आप इसके थ्रू लोगों के चीजें बताओगे, तो उसके बदले में आप पैसे लोगे। तो वहां पर क्या होगा, आपको ऊर्जा मिलेगी पेंटिकल के थ्रू। तो इस तरह से हम इसे अपनी निजी लाइफ में भी समझ सकते हैं। इस तरह से आप ये चारों सूट्स जो इसके हैं इनको लर्न कर सकते हैं। आई होप कि अब आप लोगों को समझने में इनको दिक्कत नहीं होगी कि कौन सा जो सूट है वो किस लेवल पर है और वो क्या काम करता है। ठीक है। अब इसमें एक चीज हमारी छूट गई थी कि टैरो जो है वो इंडिया में हमने, ठीक है, हमने मान लिया डिविनेशन टूल्स इसको कहा जाता है। ये जीने का सही तरीका बताता है कभी भी, मतलब कि हम जो टैरोज हैं इन टैरोज को अपनी लाइफ में कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो टैरो हमें इस्तेमाल ऐसे होते हैं कि ये हमें ये कभी नहीं, कभी भी टैरो भविष्यवाणी नहीं करते। भविष्यवाणी की जगह ये आपको क्या देते हैं, सलाह देते हैं। कोई भी आपके पास आ रहा है, पूछता है ये होगा या नहीं होगा, तो वहां हम यस नो में निकाल सकते हैं। लेकिन बेटर ये है कि हम उस पर्सन को ये समझाएं कि आपका जो कार्ड आया है वो आपको ये वाली सजेशंस देना चाह रहा है। ठीक है। कि अब आपके पास में कोई पूछने आता है हाउ डज टैरोट वर्क्स, आप इस चीज को समझो ऐसे, तो आप क्या कहोगे। एक तो ये एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं ही, जो आपके समझने की बात है वो बता रही हूँ मैं यहाँ पर। आप लोगों को स्क्रीन बदलती हुई दिख रही है, मेरे को स्क्रीन में बहुत बदल बदल के आ रहा है कुछ ना कुछ। नहीं, आप ही दिख रहे हैं। ठीक है। अपने ईमेल आईडी भी दे देना मुझे, ताकि मैं तुम लोग को ये आज की जो रिकॉर्डिंग होगी ये शेयर कर दूँ। ठीक है मैम। ठीक है। अब यहाँ पर हमने एस्ट्रोलॉजी की तो बात करी थी, शकुन शास्त्र भी है इसमें। शकुन शास्त्र के साथ जोड़ करके ये काम करता है, यानी कि शुभ और अशुभ भी हमें बताता है या हमें इंट्यूशंस बताता है। तो कैसे काम करता है ये।
इसके साथ टैरो कार्ड जो अप्लाई हम करते हैं, साथ ही में इसमें हमारे पास में न्यूमरोलॉजी को भी हम अप्लाई करते हैं। एस्ट्रोलॉजी को तो करते ही हैं क्योंकि इसमें हम राशियों को भी समझते हैं, फिर हम न्यूमरोलॉजी को भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में हम इसमें करते हैं कलर सिंबल्स को, तो कलर सिंबल्स हमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम क्या है इसमें है, अब टैरो कार्ड के साथ कनेक्शन जल्दी क्यों आ जाते हैं और जल्दी क्यों सीख जाते हैं, क्योंकि टैरो कार्ड्स में क्या है, पिक्चर्स हैं। तो पिक्चर्स हमें जल्दी लर्न होते हैं, हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं हमारे साथ में कि हम पिक्चर्स को जल्दी समझ पाते हैं, पिक्चर्स हमें जल्दी याद हो जाते हैं और पिक्चर्स के हम साथ कनेक्शंस ज्यादा जल्दी कर पाते हैं।